दोस्तों हम जब भी पढ़ाएंगे आपको बेसिक्स ले चलेंगे, सिस्टम से ले चलेंगे और परेशान बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमारा वादा है आपसे, आप केवल देखते रहेंगे, हम सारी चीजों पे आएंगे। तो हमने आपसे कहा दोस्तों कि एबिलिटी ऑफ ग्रामर क्या है, भाषा व्याकरण क्या है दोस्तों। तो व्याकरण वही है कि इट इज ए बेसिक फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यह अंग्रेजी भाषा की वह मूलभूत इकाई है दोस्तों, यह वह मूलभूत इकाई है जो हमें यह बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है, सेंटेंस में कब सही होगा और सेंटेंस में क्या लिखा गया है तो वो गलत है दोस्तों। इसकी योग्यता जो आप में पैदा कर दे वही इंग्लिश का पार्ट एबिलिटी ऑफ ग्रामर होता है। व्याकरण की योग्यता, जब तक ये योग्यता नहीं होगी हम अच्छा ना तो लिख सकते हैं, न तो अच्छा बोल सकते हैं और ना ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। इन सारी चीजों का जो हमारा की एलिमेंट है वो एबिलिटी ऑफ ग्रामर है। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है उस पर ही थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि क्या क्या पढ़ लिया जाए तो हमारा ये पोर्शन क्लियर हो जाए दोस्तों। तो पहली चीज आपके जो सुपर टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से है दोस्तों, यस टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, यस टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। तो यस टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों हमें जो पढ़ना है वो हमें ये ग्रामर जो सिखाएगा दोस्तों वो हमें ये पढ़ लेना है कि हमारा दोस्तों सिंटैक्स। सिंटैक्स, अब सिंटैक्स क्या होता है दोस्तों? सिंटैक्स का मतलब होता है दोस्तों कि द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स in a sentence, the proper arrangement of words in a sentence so called syntax दोस्तों। यही क्या कहलाता है? आपका सिंटैक्स होता है दोस्तों, ये सिंटैक्स कहलाता है। और ये जो सिंटैक्स है दोस्तों, यही सिंटैक्स और इसी को और कह के दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से, पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से दोस्तों। बिल्कुल, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों अगला जो हमारा लक्ष्य है वो हम कहां पे आपको ले चल रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ले चल रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग को देखना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच दोस्तों अंग्रेजी है, मुस्कुराना बहुत आवश्यक है। अंग्रेजी भाषा उसी को समझ में आएगी जो जितना मुस्कुराएगा, क्योंकि भाषा को सीखना है दोस्तों। भाषा यदि आप गंभीर हो गए तो भाषा बहुत क्लिष्ट हो जाएगी। खूब मुस्कुराते रहिए, आनंद से पढ़िए, बहुत ही आनंदित सब्जेक्ट है। जैसे जैसे टाइम आप हमारे साथ बिताएंगे मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस से लवरेज कर दूंगा और मैं आपको ये शो कर दूंगा कि टेट में अपने संस्कृत लेकर के बहुत बड़ी गलती की थी, ये मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों। लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यू हमारे साथ बना रहना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। वेट एंड वॉच एंड आई एश्योर यू विद द पैसेज ऑफ टाइम यू फील बेटर डे बाय डे। एक एक दिन आप कॉन्फिडेंस महसूस करोगे। तो हमने कहा कि सो कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच दोस्तों, सिंटैक्स को ही हम क्या बोल देते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कह देते हैं दोस्तों। और पार्ट्स ऑफ स्पीच की जब हम चर्चा करते हैं तो आप जानते हैं क्रम से जो आपको पढ़ना है दोस्तों, वो आपको नाउन पढ़ लेना है दोस्तों, वो आपको प्रोनाउन पढ़ लेना है, वो आपको एडजेक्टिव पढ़ लेना है दोस्तों, एडजेक्टिव पढ़ लेना है, और वो आपको क्रम से दोस्तों वर्ब पढ़ लेना है, और पुनः दोस्तों आपको एडवर्ब पढ़ लेना है, और आपको दोस्तों पुनः प्रीपोजिशन पढ़ना है, और पुनः आपको कंजंक्शन पढ़ना है, और नेक्स्ट दोस्तों इंटरजेक्शन पढ़ना है दोस्तों। इंटरजेक्शन बहुत बार जो हम क्लास में लाइव पढ़ाते हैं दोस्तों, इसकी स्पेलिंग ये बता दिया जाता है इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन बच्चे ये बताते हैं दोस्तों, इंटर कोई बच्चा जंक्शन बोलता है और कुछ बच्चे दोस्तों इंटर JUCTION बताते हैं दोस्तों, ये दोनों गलत है। हाँ दोस्तों, आप अब कंप्यूटर बन गए हो, आपको छोटी छोटी बारीकियों को जानना होगा और तभी आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं।
अब हमारा हर चीज स्टार्ट हो गया कंपटीशन के लेवल के। एक एक शब्द जो मैं निकालूंगा, हो सकता है कि हम मजाक के रूप में आपसे निकाले हों, लेकिन वो आपके सिलेबस से बाहर नहीं होगा। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से वो मैच कर रहा होगा, आपके 10 मार्क्स से मैच कर रहा होगा। तो हमेशा आपको सिंसियर रहना है, आपकी क्यूरियोसिटी को पूरे टाइम डेवलप रखना है आपको, कब क्या महत्वपूर्ण चीज आपको मिल जाए दोस्तों। तो सीरियसली आपको लेना, हमने कहा इंटरजेक्शन, इंटरजंक्शन भी नहीं होता और इंटरजेक्शन भी नहीं होता दोस्तों। इट्स कॉल्ड इंटरजेक्शन, JECTION दोस्तों, इंटरजेक्शन होता है, JECTION होता है दोस्तों, इंटरजेक्शन होता है। छोटी छोटी चीजों पर आप फोकस होना चाहिए। कंपटीशन कोई भी ना तो टफ होता है ना तो इजी होता है। यदि क्रमबद्ध तरीके से एक एक पहलू पर ध्यान देकर के पढ़ा जाए, और स्पेशली आपके लिए, क्योंकि आपका गैप है दोस्तों, थोड़ा सा बेसिक हम कह सकते हैं कि आपका थोड़ा सा लूज है और उसी को हम स्ट्रॉन्ग करने के प्रयास में लगे हुए हैं दोस्तों। तो हमने कहा इंटरजेक्शन होता है। यदि ये चीज आपको पढ़ लिया जाए दोस्तों, तो सुपर टेट के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी में दोस्तों एक टॉपिक हम आपका ऐड करेंगे, आर्टिकल। ये इतना आप पढ़ लिए तो आपका एक बेस मजबूत हो गया। आप जो है 10 नंबर में 6-7 नंबर के इर्द गिर्द घूमने लगे दोस्तों। इतना लेवल आपका मेंटेन हो जाएगा जैसे ही आपने इतना पढ़ा। और इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा आप क्या पढ़ लीजिए दोस्तों, आप वॉइस पढ़ लीजिए। वॉइस आपने देखा सुपर टेट में पिछली बार आया ही आया, जिसे आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आप क्या पढ़ लीजिए, नरेशन पढ़ लीजिए, जो आया लास्ट ईयर सुपर टेट में आया और पुनः आने की संभावना है। आप नरेशन पढ़ लो। और आप जानते हो दोस्तों नरेशन को क्या बोला जाता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच दोस्तों, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच दोस्तों ये कहा जाता है। तो आप वॉइस पढ़ लीजिए, आप नरेशन पढ़ लीजिए। और थोड़ा सा दोस्तों टाइम मिलेगा तो हम लोग थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों पढ़ लिया जाएगा। और लगभग चीजों को हमने ग्रामर के पोर्शन से, हैं तो बहुत सारी चीजें दोस्तों, अभी जब नया सिलेबस आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन पुराने सिलेबस के अनुसार इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा और वैसे भी इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रामर टॉपिक से। अभी ये 3 पोर्शन से, अंग्रेजी भाषा 3 पोर्शन से मिलकर बना। हमने एक पोर्शन की चर्चा आपसे की कि आप एक पोर्शन पर बेहतर कमांड कर लें, आपका पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो जाए, उसमें आर्टिकल भी आप ऐड कर लो, आप वॉइस पढ़ लो, आप क्या बोलते हैं नरेशन पढ़ लो और आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लो दोस्तों। आपकी ग्रामर पोर्शन एकदम जबरदस्त हो जाएगी, लाजवाब माशाअल्लाह हो जाएगी दोस्तों, ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। तो एक पोर्शन पे हमने आपको क्या क्या पढ़ना है उस सिस्टम से हमने आपको कनेक्ट किया दोस्तों। अब हम आपको दूसरे पोर्शन पर ले चलेंगे दोस्तों, अब हम आपको दूसरे पोर्शन पर ले चलेंगे। कंटिन्यू। ओके दोस्तों, तो अब हम दोस्तों अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो लेंदी हो रही थी थोड़ी सी दोस्तों, जस्ट हम आपसे अगले वीडियो में आपसे रूबरू होंगे। सेकंड और थर्ड पॉइंट में क्या क्या पढ़ना है, एकदम बने रहिए, सिस्टम से आपको जोड़ रहे हैं, आपका हम इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, आपको मेरे से हम फेमिलियर बनाना चाहते हैं। और नंबर क्या पढ़ना क्या आएगा ये हम नहीं, आप हमारे पुराने वीडियोज को पिछले देख लीजिए, जो हम लोगों ने बताया, हमने वागेश सर के अंडर गाइडेंस में जो हम लोगों ने क्वेश्चंस का लेवल बनाया दोस्तों, एक क्वेश्चन बाहर नहीं आया। हम लोग ने शहर में पहली बार चिल्ला चिल्ला के बताया कि क्लास आने वाला है, पढ़ लीजिए, और क्लास प्राइमरी में भी आया, जूनियर में भी आया। वॉइस चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाया कि ये पढ़ लीजिए, ये वॉइस में आपका रहेगा, और वही आया हूबहू दोस्तों, स्टैंजा तक हम लोगों ने फंसाया। तो आप निश्चिंत रहें, हमें खूब पता है, लेकिन वो सब बेकार चला जाएगा यदि आप मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे, हम आपको लेवल को नहीं समझ पाएंगे। तो हम अपनी बातों को आपको समझाने का प्रयास और आपके लेवल को बेहतर, चूंकि विभिन्न कक्षाओं में जा जा करके हम पढ़ा रहे हैं, तो वही इस सिचुएशन को हम इमेजिन करके ऑनलाइन आपसे रूबरू हो रहे हैं। बाकी जो भी चीजें होंगी आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चीजों इंप्रूव किया जाएगा, बिल्कुल अपडेट किया जाएगा, और किसी भी लेवल पर आपका अनहित नहीं हो जाएगा। तो थैंक यू क्लास, विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।